बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बंके बिहारी लाल की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत ही हम सबके लिए उस परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के अनुकंपा, उनकी जो दयालुता, जिस परमात्मा ने हमें ये एक दुर्लभ मानुष जन्म दिया है, वो भी भारतवर्ष में, भारत भूमि की इस धरातल में, जो कि एक बहुत ही पवित्र दिव्य तीर्थों से, देवालयों से, धार्मिक स्थलों से और बहुत सारे महापुरुष, गुरुजन, संत, महात्मा, ऋषि मुनि इस धरती पे जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं और विशेषकर इस हमारी भारत भूमि की धरती को ही सौभाग्य मिला है कि यहाँ परमपिता परमात्मा का, जिनको अनेकों नामों से हम ध्याते हैं, पुकारते हैं, आराधते हैं, वो निराकार हैं, साकार भी हैं, व्यापक तत्व है। वही परमात्मा जो निराकार है, साकार के रूप में हमारी इस भारत भूमि की धरती पे अवतार ग्रहण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसी हमारी भारत भूमि है। जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब परमात्मा को लगता है कि इस बार आवश्यकता है, तो वो परमात्मा अनेक रूपों में
अवतरित होते हैं। संत के रूप में भी परमात्मा ही आते हैं इस धरती के ऊपर, गुरु के रूप में, एक दिव्य महापुरुषों की विभूति के रूप में इस भारत भूमि पे अवतरित होकर के, जन्म लेकर के जीवों का कल्याण करते हैं। इसलिए ऐसी भारत भूमि में हमारा जन्म भव्य मनुष्य का, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, और हम मनुष्य बन करके परमात्मा के लिए बंदगी करें, निष्काम भाव से उनके दर्शन करें, उन तीर्थों का सेवन करें, उन संत महात्मा गुरुजनों का दर्शन करें। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो सत्संग है नित्य प्रति का, संध्या काल समय का, जो हम रोज अपने घरों में बैठ करके गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, मन ही मन को नमन करते हैं, और हरि नाम संकीर्तन, हरि चर्चा, सत्संग का लाभ लेते हैं। ये हम सबके लिए, माता बहनों भाई बंधुओं, बहुत ही प्रभु कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और हमें जितना ज़्यादा हो सके इसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी समय से हम सत्संग सुनते आए हैं, कथा सुनते आए हैं, बहुत सारे प्रसंगों को आपने श्रवण किया है, बहुत सारे आपने भजन सुने भी हैं और भजन सुनाए भी हैं। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़े। कानों के द्वारा हमने लाभ लिया, आँखों के द्वारा हमने दर्शन किया घर बैठे, और अपनी वाणी को, जीवा को सार्थक किया उस परमात्मा के गुणानुवाद में, उनके नाम संकीर्तन में, भजनों के माध्यम से। अब प्लीज थोड़ा उस आनंद को अपने भीतर लेके जाए। जिनका हम नाम जपा, जिनके नाम का हमने गुणगान किया, जिनकी कथाओं को हमने सुना, अब हमने साधना के द्वारा एक आसन में बैठ करके ध्यान पूर्वक उस आनंद को भीतर लेके जाना है। जो परम आनंद की मूर्ति है, भगवान श्री का विग्रह साकार रूप में, भगवान श्री राम जी के रूप में है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, उमापति महादेव जी के रूप में है, भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा, भगवान श्री गणेश या अन्य कोई भी हमारे इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं भगवान। आप प्यारे भक्तों, हमने थोड़ा ध्यान में बैठना है बस।
श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, उनको नमन करके गुरुदेव की जो दिव्य मूर्ति है हमारे वेदों में, ग्रंथों में बताई गई, जो स्वयं परमात्मा संत के रूप में अवतरित होते हैं, ऐसे प्रसंग, ऐसी कथाएं चाहे वेदों में है, उपनिषदों में है, हमारे पुराणों में है, ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। आप देखो ना, भगवान नारायण तो अवतरित होते ही हैं, ये हमने कई बार सुना है, पढ़ा है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपने कई बार सुना होगा। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी के, भगवान के, नारायण जी के 24 अवतारों की कथा आती है। जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी दर्शाया गया है, अंकित है। 20 अवतार धारियो, जानकी करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय, महिमा कही ना जाए। वो परमात्मा दिव्य रूप में तो आते ही हैं, किसी भी को निमित्त बना करके, लेकिन वो नित्य भी इस संसार में संतों के रूप में विचरण करते हैं। आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री राम जी का, हाँ भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ है। जिन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी नाम संकीर्तन से प्राणी मात्र को उस परमात्मा से जोड़ा। पशु रूप में भी जो जीव थे, प्राणी थे, वो भी उनके नाम संकीर्तन को सुन करके मस्त हो जाते थे। जिन पे नारायण भगवान शयन करते हैं, शेष या वो भी अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। उनके आयुध भी समय अनुसार किसी न किसी रूप में इस भारत भूमि की धरती पे अवतरित होते हैं, मनुष्य के रूप में। जब हम बहुत सारी कथाओं का अवलोकन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, हर संप्रदाय के संतों के मुखारबिन से, तो आपको पता चलेगा भगवान किन किन रूपों में अवतरित हुए हैं। तो इसलिए उस परमात्मा की हमने बहुत कथाएं सुनी, उनके स्वरूपों का ध्यान दर्शन किया हमने, तीर्थों में जाकर के भी। हमारे आसपास में जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं,
हैं जी। वहाँ जाके भी विग्रह का हमने दर्शन किया। अब थोड़ा समय बैठ के ध्यान करें उस आनंद को, उस अमृत वचनों को, उनके दिव्य स्वरूप को, नाम रूप और धाम, उनका मानिवन चिंतन करें। बाहर की आंखों से आपने देखा ही है, वाणी से खूब कीर्तन किया है, कानों से श्रवण किया है और पांव से हम तीर्थ का सेवन भी किया है। लेकिन प्लीज आप उस आनंद को, उस रूप को, उस नाम को, उस धाम को थोड़ा हृदय के भीतर अपने अंदर लेके आओ। बस थोड़ा बैठो। ध्यान की बहुत विधियां हैं, बहुत प्रक्रिया है। अलग अलग गुरुजनों ने शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, यहाँ तक तांत्रिक शास्त्रों में भी। लेकिन आपने ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, सिर्फ आपने अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करना। नाम जो गुरु ने नाम दिया है, ओम तो एक ही शब्द है, भले एक ओंकार का हो या ओम का हो, या और भी किसी मतांतरों में किसी भी शब्द से उस परमात्मा का नाम लिया जाता है, उनको पुकारा जाता है। एक है, नाम और रूप में अंतर होगा, उनका नाम कोई और होगा, रूप कोई और होगा, लेकिन लक्ष्य तो केवल परमात्मा है, ईश्वर है। ज्यादा नहीं माता बहनों भाई बंधुओं, अगर आप 24 अवतार भी लें, अगर आपको याद हो, अगर आपने सुने हो, स्मृति बनी हो आपके माइंड में, दिमाग में बात बैठी हो, तो 24 अवतारों के नाम आप एक बार लेना सुबह। मेरा ख्याल मुश्किल है कि आपको सिवाय राम और कृष्ण के सिवाय कोई और नाम याद हो। भगवान भोलेनाथ तो है ही है सब जगह, माँ भी विद्यमान है, भगवान गणेश जी भी हैं, और भगवान भोले ने बहुत अवतार लिए महाराज। भगवान शिव जी ने, आप महाशिव पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भगवान शिव ने कितने रूपों में अवतार लिया। और हमारी माँ भगवती, सबसे पहले तो मुख्य 52 पीठ हैं शक्ति के, और अन्य स्थानों में कन्या के रूप में, माँ के रूप में माँ ने अवतार लिया। भगवान गणेश के कितने अवतार हुए? तो उन नामों को जब तक हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी पता चलेगा। मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे राम लीला होती है या रामनवमी होती है, जन्माष्टमी होती है, भगवान श्री गणेश जी का उत्सव होता है, या और भी कोई किसी त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, इन दिनों में हमें कोई ना कोई पुराण अवश्य सुनना चाहिए। चाहे वो महीने में पूरा हो, चाहे 2 महीने, 3 महीने, चाहे साल में, थोड़ा थोड़ा आप रोज सुनोगे तो आपको पता चलेगा। अभी आपने पीछे भविष्य पुराण शुरू किया था, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा पुनः फिर वहीं से आपको सुनाऊं मैं।
ताकि आपको जानकारी। उसमें पूरा ही भगवान सूर्य का ही महिमा है। भगवान सूर्य से ही सभी देवता प्रकट हुए हैं। प्रधान देवता भगवान सूर्य है। थोड़ा समय दिया करें इन दिनों में। इन धार्मिक जो तिथियां बार होते हैं, थोड़ा समय कोई भी पुराना पढ़े, आपको जानकारी होगी। समूचा हमारा जो भारतवर्ष है, हमारी जो धरती माता है, पृथ्वी, ऐसा लिखा है कि, और मैंने तो लिख दिया, राम अनंत अनंत उनके गुण हैं, अनंत उनके अवतार हैं। रामायण शत कोटि अपार, यहां तक लिख लिया, रामायण शत कोटि अपार। माँ भगवती पार्वती जब राम जी को देखने गई, क्या ये भगवान है, ये ब्रह्म है? मेरे जो पति परमेश्वर हैं भोलेनाथ, उन्होंने उनको जय सच्चिदानंद दिनेशा, जय सच्चिदानंद कह करके मेरे भगवान भोले भंडारी ने राम जी को प्रणाम किया। और कथा आप सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन ये हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, ये माँ ने लीला की। और सत्य बात है, उस परमात्मा की जो माया है ना, इसका किसी ने पार नहीं पाया। लाख आकाश आकाश, लख पताला पताल। बड़े बड़े महापुरुष, योगी जन, साधक, भगत उसकी माया को समझ नहीं सके, उसकी माया का पार नहीं पा सके। बस जब तक उनकी स्वयं कृपा नहीं होती। तो मैं कह रहा था कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भागवत में आप पढ़ भी लेना, जब कथाएं रोज होती हैं, आप समय लगे सुन भी लेना। हमारे संत महात्मा गुरुजन वक्ता व्यास के रूप में रोज हमें कथा रस का पान करवाते हैं। अब दिशा पे एक पंडित जी हैं, आचार्य रविशंकर जी, आचार्य पराशर, आचार्य रविशंकर जी पराशर, वृंदावन से उनकी कथा आ रही है भागवत की। इतनी सुंदर कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोकों की इतना संगीतमय गायन करते हैं महाराज।
बाद में अर्थ करते हैं और बहुत प्राचीन बातें सुनाते हैं। सायंकाल 4 से 7 कथा आती है दिशा चैनल पे, बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। भागवत के श्लोकों को इतने लयबद्ध, इतने शुद्ध संस्कृति और संगीत के माध्यम से श्रवण करवाते हैं। अब सुनिए, लाभ लीजिए, बहुत नई नई बातें आपको मिलेगी इस कथाओं से विद्वानों के द्वारा। तो 24 अवतार में भगवान बराह का अवतार भी हुआ, भगवान कच्छप का अवतार भी हुआ, मत्स्य अवतार हुआ। ये तो मेन है 24 अवतार। भगवान के शत नाम भी हैं, भगवान के 1000 नाम भी हैं, और इनसे अलग भी भगवान ने ना जाने किस किस रूप में परमात्मा ने अवतार लिया। और हमारे भोलेनाथ एक बार यक्ष बन गए, वहां इंद्र भी फेल हो गया, पहचान नहीं सका उनको। इंद्र तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान सका ब्रज में जाकर के, और तो और क्या, ब्रह्मा की भी मति भ्रमित हो गई। तो ये भगवान अवतरित हुए, ग्वाल वालों के साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, ग्वालों की जूठन, और हाथ में कौर लिए गऊओं को आवाज लगाते हैं। ऐसी बहुत दिव्य कथा है महाराज। तो मेरा मतलब आपको कहने का है कि हमने बहुत कथाएं सुनी, कितनी बार सुनी है, और सुनेंगे हम। सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। आप उस दिव्य स्वरूप का, उस दिव्यामृत कथाओं का हमने अपने भीतर ले जा करके ध्यान के द्वारा बस हमने आनंद लेना है, रोज बैठना है। जिसको भी आप मानते, जहां भी आपकी आस्था है, बस ध्यान की एक और भी साधना है, कुंभक, रेचक, पूरक, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। जो केवल साधना ही, साधक ही इसको कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आपके लिए तो इतना ही काफी है, सुबह शाम बैठ करके उस परमात्मा का आप ध्यान करें बस। एक रूटीन बना लें
एक एक अपने दिनचर्या का हिस्सा बना ले कि सुबह और शाम बस थोड़ी सी प्रेयर प्रार्थना, जिस भी भाव से, भजन के द्वारा, नाम के द्वारा, कीर्तन के द्वारा आप थोड़ा स्वर सहित गायन करें वाणी के द्वारा, फिर आप बैठ जाए। बैठने से आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये सत्य बात है। सब तरफ से ध्यान हटा करके, कोई कहीं नहीं जाता, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी त्यागने की जरूरत कोई नहीं है। सिर्फ जब ध्यान में बैठना है तो सिवाय परमात्मा के, सिवाय उनके नाम के, आप थोड़ा बैठिए एकांत में, आपको प्रकाश मिलेगा, रोशनी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा। जैसे सुबह शाम योग करते हैं, आसन लगाते हैं, या वो प्रैक्टिस करते हैं योगासनों की, बहुत सारे आसन हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो करने के बाद भी थोड़ा समय हमें ध्यान लगाना चाहिए बस। घर के पूजा रूम में, आस पास के मंदिर में, धार्मिक स्थान में, गुरु स्थान में जा करके भागा भागी मत करो, बस थोड़ा उस विग्रह के समक्ष बैठ करके आंखें खोल के अच्छी तरह उनका दर्शन कीजिए, अच्छी तरह दर्शन कीजिए, मन भर के। फिर धीरे 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 आंखें बंद करें और उसी स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करें। थोड़ा मन ही मन प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, हे कृष्ण, हे राम, हे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तो ठीक है, प्लीज ध्यान रोज करें, रोज बिना ना का, प्लीज। अब करके देखो, आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपके मन को टिकाव मिलेगा, और सारा दिन आपका मन पीस ऑफ माइंड, और हर तरह की आपको सहन शक्ति मिलेगी। समझे नहीं? जो अभी पल पल में, क्षण क्षण में, थोड़ी थोड़ी बात में हम बेचैन हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हमारा मन अपसेट हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, बच्चे, परिवार, पति पत्नी, कारोबार, बीमारियां, इस सब में आपको ताल में बैठाने की एक कुंजी मिल जाएगी।
समझे नहीं? इन समस्याओं से जूझने का एक आपको हल मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज बैठे बैठे। राधे राधे, शुभकामनाएं। जय श्री राधे। थोड़ा सा भजन, उसके बाद जय श्री राधे। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। तुसी ये ना कहो जी ਤੁਹਾਡਾ पल्ला फड़ लिया, अही ਤੁਹਾਡੀ गुरु जी उंगली फड़ ली, तुसी पार करना। ना 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 ना, उनको कहो कि तुसी सानू फड़ो, सानू अपनाओ। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। क्यों? यह जग अति गहरा सागर है, सिरधारी पाप की गागर है, कुछ हल्का कर दो भार, कुछ हल्का कर दो भार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। एक जाल बिछा मोह माया का, एक धोखा कंचन काया का, मेरा कर दो मुक्त विचार, मेरा कर दो मुक्त विचार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। है कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दो अपना। हे राम, हे कृष्ण, हे मेरे गुरुदेव। है कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दो अपना। कर जाऊं भव भय पार, कर जाऊं भव भय पार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, 100 बार नहीं बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। मैं हार गया अपने बल से, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, मैं हार गया अपने बल से, निर्दोष बचाओ इस जग छल से। 100 बार नहीं बस एक बार, 100 बार नहीं बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। याद करो, जब गर्भ में थे हम माँ के पेट में, तब भी ऐसा कहते थे, भगवान बस एक बार हमें निकाल दे इस गंदगी से, मेरा दम घुटता है, उल्टा टंगा हूं मैं। जैसे जहां घड़े पकते हैं ना, आवा जठराग्नि में, ऐसे जी पकता है गर्भ में महाराज। ना ढंग से सांस ले सकता है, ना अंगों को हिला जुला सकता है महाराज। उस समय को याद कीजिए महाराज। तब कहते थे
वहां भगवान दर्शन देते हैं जीव को, बताते हैं देख 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 देख, एक 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 मौका तुझे मैं दे रहा हूं, ये मनुष्य चोले का, समझ जा। आगे समय समझा तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम। सत्य बात। जय श्री राधे, शुभकामनाएं। प्लीज रोज बैठे, गुरु महाराज का नाम जपें, इसका ध्यान करें, समय लगाए। हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय सतगुरुदेव, जय सतगुरु।